हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं में बच्चे जो है सबसे ज़्यादा डर जाते हैं त्रिकोणमिति सारणी से। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति सारणी में इतने सारे मान रहते हैं कि बच्चे कहाँ तक याद करेंगे, कितना याद करेंगे। इसलिए वो त्रिकोणमिति सारणी नाम डर कर ही डर जाते हैं कि यार त्रिकोणमिति सारणी आखिर याद किया जाए तो कैसे याद किया जाए, इतने सारे मान आखिर दिमाग में कैसे फिट किया जाए। लेकिन अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आपको त्रिकोणमिति सारणी कभी भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। और ये सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं, आप कंपटीशन लेवल में हो, बोर्ड परीक्षा में हो, हर चीज़ में आपको जब भी साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकालने की बारी आएगी तो आपको ये सारणी हमेशा याद रहेगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको ये सारणी आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब चलते हैं सारणी की ओर। यहाँ पर आपको थीटा कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। 6 थीटा होते हैं और उनके मान कौन से आपको कोण 0, 30, 45, 60 और 90 इनके आपको मान निकालने रहते हैं। आखिर इतनी बड़ी सारणी बच्चे कैसे इतना सारे याद करके रख सकते हैं? अब आपको याद करके रखने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक आजमानी है और ट्रिक से आप पूरी सारणी निकाल के आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स मैंने एक्स्ट्रा में खाली रखी हूँ, यहीं से ट्रिक की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4। अब सब लास्ट में संख्या 4 है, सबके बट्टे में लिख दीजिए 4। अब यहाँ पर लगा दीजिए करनी। सिर्फ 3 स्टेप में देखिए आपकी पूरी ट्रिक कैसे निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखिए 0 के बट्टे में 4, 0 के बट्टे में कोई भी संख्या होती तो आंसर होता है 0। करनी 1 का मान होता है 1 बटे करनी 4। करनी 4 को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 गुणित 2। तो यहाँ पर ये 2 गुणित 2 को दो बार है 2, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी? वर्ग। वर्ग से करनी कट गई, क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो करनी 4 का मान होता है 2। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या आया? करनी 1 का मान 1 बटे करनी 2 का मान करनी 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि करनी 2 किसी का वर्गमूल नहीं है। करनी 3 वैसी की वैसी किसी का वर्गमूल नहीं है। ये करनी 4 का मान अब भी निकाले अपन ने, कितना आया? 2। 4 एकम 4, 4 एकम 4। करनी 1 किसका मान होता है? 1 का। देखिए साइन थीटा का मान कुछ ही सेकंडों में निकल कर आ गया है। अब कॉस थीटा का मान बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको इसका उल्टा लिखना है और आपका कॉस का मान निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे? 1 को यहाँ पर लिख लीजिए, आखिरी में था, ये आ गया फर्स्ट में। करनी 3/2 लास्ट चौथे नंबर पे था, अब यहाँ पे आ गया है ये दूसरे नंबर में। बीच वाली संख्या बीच में ही रहेगी। 1/2 दूसरे नंबर में थी, अब आ गई है चौथे नंबर में। 0 फर्स्ट में था, अब 0 चल गया है लास्ट में। देखिए कॉस थीटा का मान निकल के आ गया। सिर्फ आपको साइन के मान को उल्टा लिखना है और कॉस का मान निकल के आ जाएगा। अब बारी है टेन थीटा की। टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस। ये आपने पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो भी याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब कि आपको साइन का भाग कॉस में देना है। देखिए इन दोनों को 0 के बट्टे में 1, 0 के बट्टे में कोई भी संख्या होती है, आंसर क्या होता है? 0। इसका भाग आप इसमें देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बट्टे करनी 3। ऐसे यहाँ पर ये 1 बट्टे करनी 2, ये भी 1 बट्टे करनी 2, कितने बार कटेगा? 1 बार। आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? करनी 3/1 यानी कि करनी 3। 1 का भाग आप 0 में देते, 1 का भाग किसी 1 के बट्टे में 0 है, 0 किसी भी संख्या के बट्टे में होती है तो आंसर हो जाता है अपरिभाषित, अनंत। देखिए टेन थीटा का मान निकल के आ चुका है। अब आती है बारी कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, यानी कि 1 के बट्टे में साइन थीटा के मान। मतलब कि आपको जो साइन थीटा के मान है उनको सिर्फ आपको पलट कर लिखना है। तो यानी कि 1 के बट्टे में 0। देखिए अब साइन थीटा में ध्यान दीजिएगा, 1 के बट्टे में 0, 1 के बट्टे में 0 यानी कि क्या हो जाएगा आपका? अपरिभाषित, अनंत। संख्या पलट जाएंगी, 2 ऊपर 1 नीचे यानी कि 2। करनी 2 ऊपर 1 नीचे यानी कि करनी 2। यहाँ पर 2 ऊपर और करनी 3 नीचे। 1 के बट्टे में 1 यानी कि आंसर 1। कॉसेक थीटा का मान आ गया। ऐसे ही आपको सेक का निकालना है, तो अब क्या करोगे? सेक का मान क्या होता है? 1 बट्टे कॉस। अब यहाँ पे 1 के बट्टे में 1 कितना आएगा? 1। यहाँ पर 2 ऊपर करनी 3 नीचे, यहाँ पर करनी 2 ऊपर 1 नीचे, यहाँ पर 2 ऊपर 1 नीचे, यहाँ पर
1 के बट्टे में 0 करोगे तो आ जाएगा अनंत परिभाषित। ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए आपको पता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन में होता है साइन बटे कॉस और कॉस में कॉट में होता है इसी का उल्टा कॉस बटे साइन। इसका भाग आपको इसमें देना है। जब आप इसका भाग आप इसमें दोगे तो 1 के बट्टे में 0 यानी कि अपरिभाषित अनंत। इसका भाग इसमें देने से 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा करनी 3। यहाँ पर ये एक ही बार कटेगा। ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1 बट्टे करनी 3। और यहाँ पर 0 से 1 में भाग दोगे तो 0 के बट्टे में कोई भी संख्या आंसर क्या जाता है 0। देखिए कॉट थीटा का मान भी कितनी आसानी से इन 6 के मान सिर्फ एक ट्रिक से पूरे 6 के मान आसानी से निकल के आ चुके हैं। ट्रिक बहुत ही सरल है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।